हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे फेच एपीआई की मदद से हम इस तरीके का ई कॉमर्स शॉप बना सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक सा प्रोजेक्ट है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें बेसिकली हम एक एपीआई का यूज़ कर रहे हैं और एपीआई से डाटा फेच करके अपने वेबसाइट पे दिखा रहे हैं, बस यही काम करना है। बट उसके दौरान अगर हम एपीआई फेच कर रहे हैं तो उस एपीआई को कैसे फेच करेंगे, उसके रिस्पॉन्स को कैसे गेट करेंगे और अपने फ्रंट एंड पे भेजेंगे, ये सारा कुछ हम सीखेंगे। ठीक है, और ये जो एपीआई जो हम फेच कर रहे हैं और ये एपीआई कहाँ से यूज कर रहे हैं, तो ये एपीआई है हमारा फेक स्टोर एपीआई। ठीक है, ये फ्री है और आप यहाँ पे जा सकते हो फेक स्टोर api.com/docs पे। तो यहाँ पे आपको सारा दिख जाएगा कैसे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल बस इसमें मैंने प्रोडक्ट्स का ही एग्जांपल लिया है सारे प्रोडक्ट को दिखाने के लिए। अगर आपको चाहिए कि और भी फंक्शनैलिटी वगैरह मैं ऐड कर दूं, जैसे कैटेगरीज वाइज सेपरेशन हो जाए, सर्च करने पे ये फ़िल्टर होके सर्च आए, प्राइस फ़िल्टर लग जाए, ये सारा कुछ फ़ंक्शनैलिटी चाहिए, कार्ट फ़ंक्शनैलिटी चाहिए, तो एक बार आप कमेंट में ज़रूर वहाँ पे लिखना। तो मैं कोशिश करूँगा इस ऐसी वीडियो और लाने की। ठीक है, और बाकी प्लीज़ दोस्तों यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। ठीक है, तो चलते हैं अपने वीएस कोड पे और स्टार्ट करते हैं इस प्रोजेक्ट को। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं अपने वीएस कोड पे और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 3-4 फाइल बना रखी है पहले से। एक है app.js, दूसरा index.html, तीसरा style.css। readme.md ये आपके काम की नहीं है, बेसिकली ये मैं बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें यूज होंगी और क्या नहीं। ठीक है, जब गिटहब पे पुश करूँगा तो ये वहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो ये app.js आप बना लेना, index.html बना लेना, style.css। ठीक है, और ये सारी फाइल्स अभी एम्प्टी है। तो अभी हम चलते हैं पहले index.html में और छोटा सा हम बस कोड लिखते हैं, ज़्यादा कोड है नहीं इंडेक्स html के लिए। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे एक्सक्लामेशन। ठीक है, एक्सक्लामेशन देंगे और इमेट का यहाँ ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देंगे या इंटर कर देंगे। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे ई कॉमर्स। उसके बाद यहाँ पे बॉडी में हम आएंगे, बॉडी में आके यहाँ पे पहले एक div id बनाएंगे। ठीक है, तो div शॉर्ट फॉर्म कैसे होता है आईडी के लिए, div हैश पेज डैश टाइटल। ठीक है, पेज टाइटल बन गया और पेज टाइटल के अंदर मैं यहाँ पे h1 एक टैग रखूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा माई कॉमर्स शॉप। शॉप, ठीक है, ये हमने लिख दिया माई कॉमर्स शॉप। अब उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे नीचे और एक हेडर बनाएंगे। ठीक है, वो आपके ऊपर है आप क्या ले, बट देखो वो हेडिंग टॉप पे है तो मैंने हेडर हेडर एलिमेंट से उसको ले लिया है। ठीक है, वो टॉप पे इस वजह से। तो यहाँ पे हेडर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इनपुट, इनपुट टाइप सर्च। ठीक है, तो ये वाला जैसे ही कॉलन सर्च करेंगे फिर से इमेज हमारा ये क्रिएट कर देगा। तो टाइप हो गया सर्च, इसमें नेम डाल देंगे इसका सर्च, प्लेस होल्डर डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, प्लेस होल्डर यहाँ पे डाल देंगे क्या, सर्च प्रोडक्ट्स। फिलहाल ये इस इनपुट का कोई काम नहीं है, सर्च ये बस दिखाने के लिए, थोड़ा वेबसाइट को लुक अच्छा बनाने के लिए। जैसा कि आपको पहले ही बताया, अगर आपको ये सारी फंक्शनैलिटी भी चाहिए, आप प्लीज़ एक बार कमेंट कर देना। आपने कमेंट में अगर बहुत ज़्यादा कमेंट आ गया कि नहीं मुझे ये चाहिए फंक्शनैलिटी, ये भी समझना है जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो मैं इस पे एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, सर्च प्रोडक्ट्स। उसके बाद वैल्यू, तो वैल्यू आप पहले ऑलरेडी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं तो आप एम्प्टी रख सकते हैं वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, और आईडी इसकी दे देंगे, तो आईडी पहले से यहाँ से दी हुई है, तो आईडी यहाँ पे लिख देंगे प्रोडक्ट सर्च। ठीक है, ये हमारा आईडी हो गया प्रोडक्ट सर्च। फिर उसके बाद हम हेडर के बाद यहाँ पे आएंगे और एक डिव बनाएंगे, डिव हैच, और इसको देंगे आईडी प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये हो गया हमारा, बस इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। अब हम आएंगे app.js में और app.js को इंक्लूड कराने के लिए index.html में क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखते हैं, स्क्रिप्ट। ठीक है, स्क्रिप्ट src यहाँ लिखेंगे। सोर्स, क्या सोर्स है, डॉट स्लैश ऐप डॉट जे एस। तो हमारा ऐप डॉट जे एस इंक्लूड हो जाएगा। अब चेक कैसे करेंगे कि ये इंक्लूड है कि नहीं, कोई नहीं, यहाँ पे आएंगे, सबसे इजी चीज लॉग, कंसोल लॉग, ये कभी नहीं भूलना, जावा स्क्रिप्ट में बहुत काम देगा आपको। कंसोल लॉग और यहाँ पे लिखेंगे हम इंक्लूडेड। ठीक है, ठीक है, अब हम एक बार चेक करते हैं, अब इसको गो लाइव करके। तो गो लाइव कहाँ से करेंगे, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे आएंगे, गो लाइव पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और ये हमारा वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो ओपन होते ही हम एक बार चेक कर लेंगे अपने वेबसाइट को। ये देखिए, तो ये हमारा वेबसाइट है, कभी कुछ इस तरीके से दिख रहा है, माई ई कॉमर्स शॉप।
ठीक है, अभी कुछ इस तरीके से दिख रहा है, बाकी कुछ दिख नहीं रहा। एक काम करते हैं, इसको इसी विंडो में रख लेते हैं यहाँ पे साइड में। ठीक है, और ये हमारा कोड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी कुछ वेबसाइट हमारा इस तरीके से दिख रहा है, माई कॉमर्स शॉप, सर्च प्रोडक्ट्स, बस और कुछ नहीं। अब यहाँ पे आते हैं, app.js इंक्लूड हुआ कि नहीं ये चेक करना था हमें। इंस्पेक्ट पे आएंगे और कंसोल पे यहाँ पे चेक करते हैं, कंसोल तो इंक्लूडेड हमारा आ रहा है। इंक्लूड, कोई नहीं, स्पेलिंग गलत लिख दिया, होता है मेरे साथ, तो इंक्लूडेड लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम आते हैं और हम अपने app.js पे आते हैं, फिर स्टाइल लास्ट में कर लेंगे, ज़्यादा जो स्टाइल्स वगैरह लिखना होगा वो लास्ट में लिख लेंगे। तो app.js में आते हैं, तो पहला आपको क्या बताया कि आपको कहाँ जाना है, फेक स्टोर एपीआई पे। ठीक है, तो जाना है फेक फेक स्टोर एपीआई पे। ठीक है, और यहाँ पे व्यू ऑन गिटहब भी कर सकते हो, रीड डॉक्स भी कर सकते हो। तो मैं रीड डॉक्स पे जाऊँगा और ये आप देख रहे हो। ठीक है, तो इस चीज़ का ही हम यूज़ करेंगे। तो app.js पे आके आपको यहाँ पे पहले एक कांस्टेंट बना लेना है। ठीक है, आप यहाँ पे लिखोगे कांस्टेंट और यहाँ पे लिखोगे एपीआई बेस अंडरस्कोर यूआरएल। ये बस अच्छे दिखने के लिए थोड़ा वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन, अगर कोई कांस्टेंट है, ठीक है, पर्टिकुलर वो, तो इस तरीके से ही हम स्नेक केस में लिख सकते हैं, और कैपिटल में लिखने से ये पता चलता है कि ये कांस्टेंट पूरा कांस्टेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका https फेक एपीआई। ठीक है, तो ये हमारा बेस यूआरएल हो गया। कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हम बनाएंगे कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स। अब देखिए प्रोडक्ट्स, अब इसको हम यूज़ कैसे करेंगे, तो यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन देखेंगे। कॉन्कैटिनेशन कैसे हो सकता है, एक तो हम यूज कर सकते हैं प्लस, प्लस करके प्लस साइन के थ्रू, और एक टेम्पलेट स्ट्रिंग के थ्रू। ठीक है, तो आप वन के जो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा उसके थ्रू, तो शिफ्ट के साथ आप जाओगे, नहीं शिफ्ट के साथ नहीं, सॉरी, आप सिर्फ उस पर क्लिक करोगे, ये टिल्डे आ जाएगा। ठीक है, इसको टिल्डे कहते हैं। और यहाँ पे आप करोगे डॉलर। ठीक है, डॉलर, और देखो बस एपीआई बेस यूआरएल को, ये वेरिएबल को यहाँ पे रख दोगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, प्रोडक्ट्स, सिर्फ प्रोडक्ट्स को गेट करना है, तो स्लैश प्रोडक्ट्स, तो ये वाला हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। यहाँ पे सेव करेंगे, सेव करेंगे तो ये हमारा दो चीज हमने यहाँ पे दो कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब नीचे आएंगे, अब नीचे आके अब क्या करेंगे, सबसे पहला फंक्शन लिखेंगे प्रोडक्ट को गेट करने का। ठीक है, तो गेट करने का यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट, एक फंक्शन बना लेते हैं गेट प्रोडक्ट्स, गेट प्रोडक्ट। और यहाँ पे ये फंक्शन को बाद में बताऊंगा, एसिंक लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये बाद में बताऊंगा क्यों एसिंक लिखा अभी हमने। ठीक है, यहाँ पे ये लिखेंगे, और उसके बाद हम ब्रैकेट को ओपन क्लोज, और फिर यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट रेस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट फेच। और क्या फेच क्या करना है भाई, फेच क्या करना है, तो ये फेच जो है, फेच हमारा वेब एपीआई है। ठीक है, फेच तो हमारा क्या है, वेब एपीआई। आप जब भी एमडीएम रेफरेंस पे जाओगे वहाँ बता देगा फेच क्या है, वेब एपीआई है। ठीक है, तो फेच क्या करना है, कहाँ से फेच करना है, तो भाई मुझे प्रोडक्ट फेच करना है, तो मुझे ये प्रोडक्ट को यहाँ पे डाल देना है, ये वेरिएबल को। ठीक है, ठीक है, तो जो रिस्पॉन्स हमारा यहाँ पे आया, यहाँ पे लिखा हमने कॉन्स्ट रिस्पॉन्स अवेट फेच प्रोडक्ट्स। अब उसके बाद इस रिस्पॉन्स को हम क्या कर लेंगे, पार्स कर लेंगे, तो लिखेंगे कॉन्स्ट कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स इक्वल्स टू अवेट रिस्पॉन्स। ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ठीक है, इसको पार्स कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डॉट जेसन, जेसन मेथड क्या करता है, आप एमडीएन पे जाओगे, इस लिंक पे आप या जैसे ही आपने वीएस कोड पे होवर करोगे तो यहाँ पे एमडीएन का रेफरेंस भी दे देगा वो करता क्या है। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हो। बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है द जेसन मेथड्स ऑफ द रिक्वेस्ट इंटरफेस रीड्स द रिक्वेस्ट बॉडी एंड रिटर्न्स इट एज अ प्रॉमिस दैट रिजॉल्व्स विद द रिजल्ट ऑफ पार्सिंग द बॉडी टेक्स्ट एज अ जेसन। ठीक है, तो जो बॉडी टेक्स्ट है उसको क्या करता है, जेसन फॉर्मेट में ये पार्स कर देता है। तो एज अ जेसन, जेसन पे फिर क्लिक करोगे तो ये जेस बता देगा कि जेसन क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो जेसन इज अ नेम स्पेस ऑब्जेक्ट कंटेन्स स्टैटिक मेथड्स ऑफ पार्सिंग वैल्यू फ्रॉम कन्वर्टिंग वैल्यू टू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, तो ये आप सारा देख लेना कैसे क्या है जेसन वगैरह। अगर आपको इसकी इन सब की डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ फिर से एक बार कमेंट अगर आ जाता है इसके ऊपर भी तो ये भी बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए,
तो यहाँ पे हमने पार्स कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इस प्रोडक्ट को रिटर्न कर लेते हैं। जो प्रोडक्ट हमें मिला रिटर्न प्रोडक्ट्स कर लेते हैं, ठीक है। रिटर्न प्रोडक्ट्स सेव करते हैं। सेव करते हैं तो अभी हमें कुछ दिखेगा नहीं। एक काम करते हैं, इसको देखने के लिए कंसोल लॉग कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। और यहाँ लिखते हैं प्रोडक्ट्स, कंसोल डॉट लॉग प्रोडक्ट्स। सेव करेंगे, फिर से आएंगे यहाँ पे और एक बार चेक करते हैं इंस्पेक्ट में हमारा प्रोडक्ट्स दिख रहा है या नहीं दिख रहा। ये आते हैं कंसोल पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं फिर से। तो ये हमारा प्रोडक्ट्स अभी कंसोल लॉग पे दिख नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा भाई? क्योंकि हमने ये गेट प्रोडक्ट्स को कॉल ही नहीं किया। तो इसको तो कॉल तो करना पड़ेगा ना प्रोडक्ट दिखाने के लिए। तो एक बार कॉल कर लेते हैं। तो गेट प्रोडक्ट किसी फंक्शन यहाँ पे कॉल किया। अब चेक करते हैं एक बार। ये हमारा देखो 20 प्रोडक्ट यहाँ पे अब दिखने लगे, ठीक है। अब इस 20 प्रोडक्ट में आप देख सकते हो हमारे पास आईडी है, टाइटल है, और एक सेकेंड, आईडी टाइटल और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जैसे ही हटाओगे, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, आईडी, इमेज, प्राइस, रेटिंग, टाइटल। तो इसमें बहुत बस मैं इमेज का यूज़ करूँगा, प्राइस का यूज़ करूँगा, टाइटल का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ का यूज़ करूँगा। आप चाहे तो और भी थोड़ा स्टैंडर्ड बना सकते हैं, और भी चीज़ें का यूज़ करके थोड़ा अच्छे से और भी चीज़ें दिखा सकते हैं, ठीक है। बट फॉर द एजुकेशन पर्पस, फॉर अभी इस वीडियो के लिए आपको समझना है कि फेच एपीआई कैसे काम करता है, और जो रिस्पॉन्स आया उसको हम कैसे फ्रंट एंड में भेजेंगे। तो ये सब कैसे हम, बस उसके लिए इतना 3-4 अगर मैं ले भी रहा हूँ, 3-4 चीज़ें, तो उस वो भी सही है, ठीक है। उससे भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ गेट प्रोडक्ट्स पे तो हमारा आ रहा है। तो अब गेट प्रोडक्ट्स पे ये क्यों कंसोल लॉग इसलिए कराया, क्योंकि मुझे पता चल जाए कि कौन कौन सा यहाँ पे कीज है, ठीक है, कौन कौन सा कीज एंड वैल्यूज है। तो यहाँ पे आते हैं। अब क्या करते हैं हम, सबसे पहले ये तो हमारा प्रोडक्ट का काम हो गया कि प्रोडक्ट अब आ रहा है भाई। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब बनाएंगे एक प्रोडक्ट कार्ड, ठीक है। तो प्रोडक्ट कार्ड के लिए बनाने के लिए अब देखो अब यहाँ पे ऐसा है कि हर चीज पे, हर बेसिकली हर ये जो हमारा प्रोडक्ट आया है, हर प्रोडक्ट के लिए हमें एक कार्ड चाहिए होगा, ठीक है। तो अब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि सब प्रोडक्ट के लिए बार बार जाके फिर से लॉन्ग कोड, एक कोड लिखें और तब काम करें, एक ही या प्रोडक्ट एक फंक्शन बना दें जो कार्ड क्रिएट करता हो और बाकी सारे प्रोडक्ट पे उस फंक्शन को कॉल करा दें। तो वो ज़्यादा इजी हो जाएगा और ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा कोड, ठीक है। वो नहीं तो 20 प्रोडक्ट है, 20 बार आपको कोड लिखना पड़ेगा। या आप फंक्शन बना के लिख दो, एक बार कोड लिखो और बस उसके बाद उस फंक्शन को बस कॉल कराते रहो बार बार हर प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। तो हम यही स्टेप फॉलो करेंगे और यही गुड प्रैक्टिस है अगर कोड लिखने का, कि अगर आप 20 बार किसी चीज, डोंट रिपीट योरसेल्फ, इसीलिए बोला जाता है। ट्राई प्रिंसिपल हर समय हमें यूज करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखें कौन क्रिएट प्रोडक्ट कार्ड, ठीक है। प्रोडक्ट कार्ड क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे सबसे पहले कार्ड क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए होगा हमें, एक हमें, ठीक है, एक पहले तो हमें डिव चाहिए होगा, ठीक है। मेरा क्या, एक डिव चाहिए होगा। फिर डिव के अंदर हम इमेज इमेज रखेंगे, ठीक है। तो इमेज के किस टैग में होता है, HTML के लिए इमेज टैग में होता है। फिर उसके बाद हमें एक हेडिंग के लिए चाहिए, जो टाइटल के लिए क्या चाहिए होगा, टाइटल के लिए एक H6 चाहिए होगा। H6 H4 में जो आपका है वो, मैं H6 लूंगा यहाँ पे, हेडिंग 6। और फिर उसके बाद प्राइस के लिए हम P टैग लेंगे, ठीक है। तो ये 3-4 चीज मैं ऐसे करके लूंगा। तो इनको हम क्या करेंगे, डायनेमिकली जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्रिएट करेंगे, ठीक है, ना कि हम जाएंगे HTML में और वहां पे लिखेंगे सब कुछ हम। तो यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्रिएट करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा जो हमारा वेब एपीआईज है, उसके थ्रू हम क्रिएट करेंगे। जैसे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ये क्या करता है, क्रिएट एक एलिमेंट को क्रिएट करता है, एक HTML एलिमेंट को क्रिएट करता है, ठीक है, ये फंक्शन। तो यहाँ पे कॉन्स्ट आता है। तो कॉन्स्ट सबसे पहले लिखेंगे प्रोडक्ट आइटम, ठीक है। प्रोडक्ट आइटम लिख दिया हमने और यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। आप होवर करोगे तो यहाँ पे ये बताएगा कि ये करता क्या है। तो बेसिकली क्रिएट्स एन इंस्टेंस ऑफ द एलिमेंट फॉर द स्पेसिफिक टैग, ठीक है। अब किस टैग के हिसाब से क्रिएट करना है, तो पहले क्या बताया, एक डिव, डिव हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक डिव करेंगे। तो ये लिखेंगे डिव,
जिस टैग का नाम देंगे यहाँ पे एक वैलिड HTML टैग का नाम देना है जो क्रिएट करे, ठीक है। तो एक div टैग क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद सेम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बस नाम चेंज करते रहेंगे हम। फिर उसके बाद इमेज div यहाँ पे लिख लेते हैं, बता इमेज के लिए इमेज div। ये नेम आपके ऊपर है, वेरिएबल नेम, बट ये जो है, ये जो क्रिएट एलिमेंट टैग है वही होना चाहिए। अब ऐसा नहीं इमेज को आप div में लगा दोगे तो कहाँ से आएगा, उसमें सोर्स कोई एट्रीब्यूट है ही नहीं इमेज के लिए div में, ठीक है। div कोई div में ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो इमेज के लिए इमेज ही यूज करना पड़ेगा तुम्हें। तो यहाँ पे इमेज बनाए img लिखना पड़ेगा हमें। सेम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे अपने टाइटल के लिए करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट टाइटल, प्रोडक्ट टाइटल लिखेंगे और यहाँ पे टाइटल के लिए मैं H6 ले रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस लिखा हमने यहाँ पे, और यहाँ पे उसके लिए मैंने p टैग लिया। तो ये हमारा क्या हो गया कि अभी हमने फिलहाल एक एलिमेंट क्रिएट कर दिया, लेकिन एलिमेंट क्रिएट अभी किया है, भेजा नहीं है अपने HTML पे, अपने वेबसाइट पे भी भेजा नहीं है, ना इसको ऐड किया है कहीं, ठीक है। तो ऐड हम कहाँ करेंगे, इस चीज, इन सारे चीजों को हमें हमें ऐड कहाँ पे करना है, इस प्रोडक्ट के अंदर करना है, ठीक है। इस प्रोडक्ट के अंदर करना है, इसलिए मैंने बस डिवाइडेड प्रोडक्ट्स बना के छोड़ दिया यहाँ पे। तो इस प्रोडक्ट को के अंदर ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट, ठीक है। और इस प्रोडक्ट के एलिमेंट को गेट कर लेंगे पहले। तो कैसे गेट करते हैं, कॉन्स्ट प्रोडक्ट वेरिएबल, आपके ऊपर है, आप जो नाम लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, मैं बार बार यही बताता हूँ, बट रेलेवेंट नाम लिखना ज़्यादा अच्छा रहता है। गेट एलिमेंट बाई आईडी का यूज कर सकते हैं, और आईडी वहाँ पे हमने दे रखा है प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट्स हो गया। तो अब हम प्रोडक्ट्स को भी गेट कर लिए। अब गेट करने के बाद हमें क्या करना है, हमें अपेंड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब प्रोडक्ट गेट लिया, अब इन सारे चीज़ों को वहाँ अपेंड करना पड़ेगा। उससे पहले क्या करते हैं, कुछ जैसे हमें इमेज डिव में क्या चाहिए, प्रोडक्ट टाइटल में क्या चाहिए, प्रोडक्ट प्राइस में क्या चाहिए, उसको यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं। जैसे इसके प्रोडक्ट टाइटल में प्रोडक्ट टाइटल होना चाहिए, प्राइस में प्राइस होना चाहिए, वो हम पहले कर लेते हैं, फिर बाद में अपेंड करेंगे प्रोडक्ट्स में। तो यहाँ लिखते हैं इमेज, सबसे पहले इसको स्मॉल रखना है, ये गलत मैंने लिखा, इसको इमेज आई स्मॉल होगा। यहाँ लिखेंगे इमेज div डॉट सेट एट्रीब्यूट, ठीक है। तो सेट एट्रीब्यूट मेथड एट्रीब्यूट को सेट करता है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे सोर्स, और सोर्स में क्या लिखेंगे, यहाँ पे वैल्यू देंगे, ठीक है। जो हमें वैल्यू, आप यहाँ पे होवर करोगे ये बता देगा किस तरीके से, यहाँ पे क्वालिफाइड नेम लिखना है, मतलब जो नेम हो सकता है उस चीज का, ऐसा नहीं कुछ भी लिख देंगे यहाँ, ठीक है। यहाँ पे ऐसा आके डिव लिख देंगे एट्रीब्यूट, ये काम नहीं करेगा, ठीक है। आप सोर्स में ही इमेज, आप इमेज के पाथ को कहाँ डालते हो HTML में, सोर्स में डालते हो, इसलिए हम एक एट्रीब्यूट को सेट कर रहे हैं, सोर्स नाम के एट्रीब्यूट को सेट कर रहे हैं। वहाँ पे क्या डालना है, वहाँ पे वैल्यू डालना है। तो वैल्यू क्या रहेगा, इमेज का URL, जबकि ये अभी है नहीं हमारे पास, बट हाँ इसको हम अभी लगाएंगे img URL। तो ये क्या करेंगे, हम इसको गेट कर लेंगे, बाहर से गेट कर लेंगे, इसलिए यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सेम यहाँ पे आएंगे नीचे, और यहाँ पे फिर लिखेंगे हम प्रोडक्ट टाइटल डॉट टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है। अब प्रोडक्ट टाइटल डॉट टेक्स्ट कंटेंट, उस टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है। तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, जो HTML एलिमेंट है उसके बीच का टेक्स्ट मिलता है। और लिखने के लिए भी हम ऐसे ही लिखते हैं। तो उसको हम कैसे फिल करेंगे, टेक्स्ट कंटेंट क्या होना चाहिए, तो टेक्स्ट कंटेंट हमारा जो होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए, TITLE टाइटल। अब ये टाइटल कहाँ से आएगा, ये टाइटल भी हम यहीं से देंगे, ठीक है। ये टाइटल भी हम बाहर से ही कहीं से लेंगे, और फिर यहाँ पे हम पेस्ट यहाँ दे देंगे। सेम प्राइस के लिए हम करेंगे प्रोडक्ट प्राइस डॉट टेक्स्ट कंटेंट, डॉट टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है। और टेक्स्ट कंटेंट यहाँ पे क्या देंगे, यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे देंगे प्राइस, ठीक है। और ये प्राइस भी कहाँ से आएगा, हम बाहर से सप्लाई करेंगे इसको, ठीक है, बाहर से। अब इसको लेकिन हमारे पास डॉलर भी लगाना है, ठीक है। तो डॉलर लगाने के लिए फिर से कॉन्केटिनेशन करेंगे, तो वही टिल्डे का यूज करेंगे, यहाँ पे डॉलर देंगे, ठीक है। डॉलर दिया हमने, और डॉलर देने के बाद यहाँ पे पहले प्राइस को हम यहाँ पे, ये वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम प्राइस लिख सकते हैं, और इसके बाहर एक डॉलर साइन हम दे देंगे, डॉलर साइन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा वो कॉन्केटिनेट भी हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम जितने चीजें हैं जो हमारा हमारा इमेज डे, प्रोडक्ट टाइटल, प्रोडक्ट प्राइस, इनको अब प्रोडक्ट आइटम में हम अपेंड करेंगे सबसे पहले। कॉपी पेस्ट करते जाओ,
और तीसरा प्रोडक्ट प्राइस। ठीक है, ये सारा अब इसके अंदर आ गया। ठीक है, अब ये सारा इसके अंदर आ गया। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर देखना है तो यहाँ पे लिखो कंसोल डॉट लॉग और आप लिखो प्रोडक्ट आइटम। ठीक है, सेव करेंगे। अभी ये फंक्शन कहीं कॉल नहीं किया है, कॉल कर लेते हैं तभी आपको दिखेगा कि कैसे ये कहाँ पे काम ये कर रहा है और कैसे कर रहा है। तो इस फंक्शन को कॉल करेंगे और फिलहाल हमने इमेज यूआरएल और टाइटल पास नहीं किया है, तो अपना हम कुछ ऐसे ही पास कर देते हैं, जैसे https:// abcx। अच्छा, नहीं तो फेक स्टोर पे आते हैं और कुछ देखते हैं इमेज यूआरएल यहाँ से हम ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, इस इमेज यूआरएल को गेट करते हैं, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और इसी इमेज यूआरएल को यहाँ पे पास कर देते हैं। ठीक है, ये हटाओ, दो दो हो गया लग रहा है। ठीक है, ये इमेज यूआरएल पास कर दिया, ये टाइटल यहाँ पे पास कर देते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये टाइटल हमने पास कर दिया और प्राइस पास कर देते हैं अराउंड। ये प्राइस हमने यहाँ पे पास कर दिया और इसको भी स्ट्रिंग में ही रखना है। यहाँ पे आएगा, सेव करेंगे, सेव किया और यहाँ पे देखो, सेव करते ही आप ये क्रिएट प्रोडक्ट देखो एक बना दिया डिव हमारा। जैसे ही सॉरी, कंसोल लॉग मैंने क्रिएट प्रोडक्ट आइटम किया, ये डिव बनाया, चाइल्ड नोट्स वगैरह। हाँ देखो, तो यहाँ पे चाइल्ड नोट्स पे जाओगे तो यहाँ पे आ गया उसके चाइल्ड नोट्स में इमेज S6P। ठीक है, तो इस तरीके से आप मतलब यहाँ पे ऐसे कॉल करोगे तो इस तरीके से ये बन के आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट जो आइटम है, अब प्रोडक्ट आइटम को हम प्रोडक्ट्स में अपेंड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट चाइल्ड। ठीक है, चाइल्ड को अपेंड करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, सिर्फ प्रोडक्ट आइटम को करेंगे और मेरा सारा इंक्लूड हो जाएगा। प्रोडक्ट आइटम को कर दिया अपेंड, ये किया, सेव किया। सेव किया, हम अपने वेबसाइट पे आएंगे एक बार। तो अब देखो यहाँ पे, ठीक है, ये वेबसाइट पे हमने एक बार इस फंक्शन को कॉल किया तो हमारा एक प्रोडक्ट क्रिएट होके ये आ गया। इस तरीके से देखो आ गया हमारा इस तरीके से ये फंक्शन कॉल करने पे ये प्रोडक्ट बन के आ गया है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सारे प्रोडक्ट के लिए इस तरीके से ही हमें ये क्रिएट प्रोडक्ट जनरेट कराना है। ये तो हमने हार्ड कोड किया, इस वजह से ऐसा आ रहा है, बट हमें सारे प्रोडक्ट के लिए इस तरीके से काम करना है। तो एक काम करते हैं, इसका CSS फाइल लिख के इसको पहले बेटा कर लेते हैं, फिर और भी हम जावास्क्रिप्ट यहाँ पे लिखेंगे। तो जैसे ही आप इंस्पेक्ट करोगे यहाँ पे देखो आपको ये मेन डिव दिखेगा प्रोडक्ट्स का। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट्स के डिव है और एक डिव बनाया था ये प्रोडक्ट आइटम वाला है। तो हमने इसको ही अभी पहले यहाँ पे स्टाइल किया, जिसमें मार्जिन दिया है 3.5 से 20 पिक्सल, डिस्प्ले फ्लेक्स वगैरह दे रखा है। फिर प्रोडक्ट आइटम अभी हमने ये बेसिकली यहाँ पे एक हम आईडी लगाएंगे प्रोडक्ट आइटम अभी यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम एक बार यहाँ पे लगा लेते हैं आईडी प्रोडक्ट आइटम का यहाँ पे। तो यहाँ पे आते हैं हम यहाँ अपने वेबसाइट पे और यहाँ पे हम लगाते हैं। ठीक है, तो अपने जेएस फाइल पे आएंगे और जेएस फाइल पे यहाँ पे आके हम अपने आईडी को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं प्रोडक्ट आइटम डॉट सेट एट्रीब्यूट और यहाँ पे दे देंगे आईडी। कौन से एट्रीब्यूट को सेट करना है, आईडी को। आईडी का नाम रखेंगे प्रोडक्ट आइटम। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे ही देखोगे यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट आइटम आ गया आईडी। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे आप चेक करो तो यहाँ पे सारा कुछ अब मेरा स्टाइल स्टाइल भी है और सब कुछ है। ठीक है, इस तरीके से देखो बॉर्डर बन गया सब कुछ। अब हमें बस लास्ट बचा है क्या, सारे प्रोडक्ट को गेट भी कर लिया हमने। ठीक है, यहाँ पे गेट प्रोडक्ट से सारा प्रोडक्ट मिल भी रहा है और क्रिएट प्रोडक्ट से हम प्रोडक्ट को क्रिएट भी कर रहे हैं। बट अब हमें क्या करना है कि सारे प्रोडक्ट को मुझे क्रिएट करना है। ठीक है, नहीं कि एक ही, यहाँ तो एक ही हो रहा है बट हमें सारे प्रोडक्ट को लेके लूप करके और एक प्रोडक्ट को गेट करना है, बस यही काम है हमारा। तो ये गेट प्रोडक्ट यहाँ से हटा देते हैं और इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, इसको कमेंट आउट कर देते हैं और एक और फंक्शन यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, पॉपुलेट प्रोडक्ट नाम से। तो यहाँ लिखेंगे कॉन्स्ट और यहाँ पे ऐसे कर लिख लेंगे। ठीक है, एक फंक्शन बना लिया हमने और फंक्शन में क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, गेट प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो कुछ अलग तरह का सिंटेक्स में यूज कर रहा हूँ। ऊपर में मैं एसिंग अवेट यूज कर रहा हूँ। ये अभी सारा कुछ बताऊंगा, एक बार ये हो जाए तो फिर उसके बाद थोड़ा मैं आपको समझा दूंगा क्यों एसिंग अवेट यूज कर रहा हूँ और क्यों यहाँ पे मैं इस तरीके से यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे ये जो रिटर्न करेगा वो कुछ भी, और यहाँ जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो हम प्रोडक्ट्स में गेट कर लेते हैं और प्रोडक्ट्स में गेट करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको लूप कर लेंगे। ठीक है, तो हमें गेट प्रोडक्ट्स जो भी हुआ, गेट प्रोडक्ट्स फंक्शन कॉल किया, वहाँ सारे प्रोडक्ट मिले। जैसे आप देख सकते हो 20 प्रोडक्ट मिला, कंसोल लॉग में देख रहे थे। तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट मिला वो प्रोडक्ट्स में आ जाएगा। ठीक है, अब उस प्रोडक्ट्स में हम लूप लगा देंगे, प्रोडक्ट्स डॉट फॉर ईच लूप।
ठीक है। फॉर ईच लूप हम लगा देंगे और फॉर ईच लूप में यहाँ पे हम दे देंगे, एक सेकेंड ये लगता है एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। फॉर ईच लूप लगाएंगे और यहाँ पे हम इसका नाम कुछ वैलिड नेम रखते हैं, तो आइटम लिखते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट आइटम है तो एक आइटम लिख देते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी स्ट्रक्चरिंग भी देखेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को की डी स्ट्रक्चरिंग कैसे होती है, क्या क्या चाहिए उसमें से, हमें इमेज चाहिए, टाइटल चाहिए और प्राइस चाहिए। तो ये हम क्या कर रहे हैं, डी स्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है। या आप ऐसे कर सकते थे, कॉन्स्ट इमेज इक्वल्स टू इमेज, कॉन्स्ट इमेज इक्वल्स टू आप ऐसे लिख सकते थे, आइटम डॉट इमेज, ठीक है। इस तरीके से, जैसे मैं बता देता हूँ, इस तरीके से भी आप लिख सकते थे, मान लो कि इमेजेस है, ठीक है, और ऐसे लिख सकते थे, आइटम आइटम डॉट इमेज। इस तरीके से भी ये काम करता और आप वेरिएबल आपके पास ये आ जाता, ठीक है। बट इस केस में आपको 3-4 लाइन लिखना पड़ता, ठीक है, थोड़ा लेंदी भी हो जाता। बट ये जो डी स्ट्रक्चरिंग है, डी स्ट्रक्चरिंग से हमें क्या हो गया, इजीली हमें सारा कुछ डेटा मिल गया और बस कहाँ से चाहिए, हमें आइटम से चाहिए, ठीक है। बस एक लाइन में सारा खेल खत्म हो गया। बट इसमें यही याद रखना है, जो हमारा कीज है, कीज का नाम आप अपने से नहीं दे सकते इस केस में, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप जैसे ऊपर में जैसे हमने डिक्लेयर किया इमेजेस एसएसएस, यहाँ पे ऐसा नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे जो कीज वहां पे है वही कीज यहाँ पे डालना पड़ेगा, नहीं तो वो आएगा नहीं, वो अनडिफाइंड आ जाएगा, वो मिलेगा ही नहीं इसको कीज, ठीक है। बस यही ध्यान रखना है यहाँ पे। फिर उसके बाद देखो, अब क्या करना है, हमें गेट प्रोडक्ट तो कर लिया, अब सारे प्रोडक्ट के ऊपर हम क्या करें, एक लूप लगा रहे हैं। सारे प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट कार्ड के फंक्शन को कॉल कर देंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्रिएट, आप देखे थे कि एक बार कॉल, एक प्रोडक्ट के लिए कॉल किया तो इस तरीके से बना, तो सारे के लिए कॉल करेंगे तो बन जाएगा। और क्यों इमेज टाइटल प्राइस चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ पे वही चीज हमें मांग रहा है, ठीक है। क्रिएट, तो यहाँ पे लिखेंगे ये फंक्शन कॉल होगा और यहाँ पे लिखेंगे इमेज, यहाँ पे टाइटल और यहाँ पे प्राइस। सेव करेंगे, सेव करेंगे और अपने वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है। तो अभी कुछ पॉपुलेट नहीं हुआ, तो क्यों नहीं पॉपुलेट हुआ, फिर से इस फंक्शन को तो कॉल करना पड़ेगा। इस फंक्शन को यहाँ पे आएंगे और नीचे में यहाँ पे ये हमारा पॉपुलेट कार्ड, और ये सारा प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। ये स्टाइलिंग वगैरह आपको बताया ही, यहाँ स्टाइल डॉट सी एस एस में जो स्टाइल लिख रखा है अभी उसी से आ रहा है, ठीक है। तो ये सारा प्रोडक्ट हमारा आ चुका है यहाँ पे, तो इंस्पेक्ट करो, आप देखो। और एक बार आप यहाँ पे व्यू सोर्स पे जाओ, व्यू पेज सोर्स, आप देखोगे व्यू पेज सोर्स पे बस इतना ही है, ठीक है। तो इससे कंफर्म भी हो रहा है कि हाँ ये सारा प्रोडक्ट हम फेच कर रहे हैं, फिर इसके बाद यहाँ पे इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखो सारा प्रोडक्ट हमारा दिख रहा है। आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे में हमने किया है। अब चलो हम यहाँ पे आते हैं और देखते हैं असिंक और अवेट क्यों लगाया। तो बेसिकली असिंक और अवेट इसलिए लगाया, जब भी हम फेच एपीआई का यूज करते हैं या डाटाबेस से कोई डाटा फेच करते हैं, तो हमारे पास एक प्रॉमिस आता है। क्या आता है, प्रॉमिस आता है, ठीक है। प्रॉमिस बेसिकली एक तरीके से समझ लो कि वो एक तरीके से आपका मतलब कुछ टाइम लगता है, ठीक है, किसी उस डाटाबेस से वगैरह फीच फेच करने में। और मतलब कहीं से, मतलब डाटाबेस हो गया, आप क्वेरी कर रहे हो या फेच एपीआई का यूज कर रहे हो, किसी भी एपीआई से डाटा फेच करने में हमारे पास थोड़ा सा प्रॉमिस आता है। प्रॉमिस इन द सेंस कि थोड़ा सा हमारा वो डाटा भेजने में टाइम लगाता है, ठीक है, जनरल भाषा में समझ लो टाइम लगाता है। तो जब भी टाइम लगाता है तो अब क्या करोगे, अब बिना आप वेट अगर नहीं लगाओगे, यहाँ पे वेट नहीं करोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेट आप नहीं करोगे, और लेट्स सी व्हाट इज, यहाँ पे हम क्या आंसर आता है, ठीक है। इंस्पेक्ट पे जाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ से अवेट हटा दिया, सेव करेंगे, सेव करेंगे और देखते हैं हमारा प्रोडक्ट आता है कि नहीं। यहाँ तो प्रोडक्ट शो नहीं कर रहा है, चलो कंसोल लॉग में देखते हैं क्या इशू है। तो कंसोल लॉग में आप देखो, अनकॉट इन प्रॉमिस टाइप एरर रिस्पॉन्स डॉट जेसन इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। तो वो सीधा वो लिख दिया कि एरर आ गया, ठीक है, वो हमें ये मिला ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल ये तो मिला ही नहीं, सबसे बड़ी बात। आप यहाँ पे कंसोल लॉग रिस्पॉन्स लिखो, सेव करके फिर से रिरन करो, देखो यहाँ पे आप क्या आ रहा है, प्रॉमिस पेंडिंग। क्यों, अब यहाँ उसके बाद आपका एरर आ रहा है कि ये हमारा फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि क्या हो गया, हमारा ये रिजॉल्व ही नहीं हुआ, ठीक है, ये स्टिल पेंडिंग है। तो प्रॉमिस के 3 स्टेट्स होते हैं, पेंडिंग,
ठीक है, फुलफिल्ड एंड रिजेक्टेड। तो अभी हमारा पेंडिंग स्टेट में है, ठीक है। तो एमडीएन का एक बहुत अच्छा डॉक है, आपको मैं अभी दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये एमडीएन का डॉक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे देखो प्रॉमिस जो दे रखा है तीन तरह के, पेंडिंग, ठीक है, फुलफिल हुआ तो क्या होना चाहिए, रिजेक्ट हुआ तो क्या होना चाहिए। फुलफिल हुआ तो डॉट देन से हम, ठीक है, उसको गेट कर लेंगे, और रिजेक्ट भी हुआ तो डॉट देन और फिर डॉट कैच से उसको हम कैच कर लेंगे एरर को। फिर उसके बाद रिटर्न करेंगे प्रॉमिस, पेंडिंग होगा या जो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही ये सारा ये डायग्राम है, ये डायग्राम आप देख सकते हो। अगर आपको इसके लिए भी डिटेल वीडियो चाहिए प्रॉमिस के लिए, तो आप उस पे भी आप कमेंट एक बार कर देना, मैं उस पे एक बहुत अच्छा सा डिटेल वीडियो बता दूंगा। तो बहुत सारे प्रॉमिस मेथड्स वगैरह भी हैं। तो आप कहोगे तो सर यहाँ तो प्रॉमिस प्रॉमिस का ही यूज हुआ है, प्रॉमिस लिख के जो प्रॉमिस कीवर्ड है उसका यूज हुआ है, बट यहाँ पे आपने तो यूज किया नहीं। हाँ, क्योंकि जो हमारा एसिंग का वेट है 2017, ठीक है, 2017 में आया, और इस 2017 में हम, नहीं तो इस 2017 से पहले हम ये लॉन्ग सिंटेक्स ही लिखते थे, ठीक है। ये इस तरीके का लॉन्ग सिंटेक्स ही हम लिखते थे, प्रॉमिस डॉट देन डॉट कैच करके, ठीक है। इस तरीके से लॉन्ग सिंटेक्स हम लिखते थे, ठीक, देख रहे हो, डॉट देन डॉट कैच। अभी भी यूज होता है बहुत जगह, आप देखोगे डॉट देन करके डॉट कैच करके, ठीक है। तो अब लेकिन 2017 के बाद थोड़ा सा ये, अब देखो बार बार चेनिंग, जब चेन हम करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा कभी कभी, और थोड़ा कोड भी हमारा अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम 2017 जो हुआ, एकमा स्क्रिप्ट आई थिंक सो 2000, एकमा स्क्रिप्ट 2017 में आया एसिंक और एवेट, उसके कारण क्या हो गया हमारा, ये देखो हमारा जो कोड है, कोड अच्छे तरीके से, अब इसके कारण क्या हुआ, हमें अगर यहाँ पे अगर इसी को हमको रिजॉल्व करना होता तो हम यहाँ पे लिखते हैं इस प्रॉमिस को डॉट देन, ठीक है। जबकि ये मैंने यूज किया है नीचे सेम, बस क्योंकि इस चीज को दिखाने के लिए कि हमको कैसे रिजॉल्व करना है किसी भी प्रॉमिस को, दो तरीके से, एक एसिंक बिट के थ्रू, और एक जो प्रॉमिस का जो जनरल चलते आ रहा था, चलते आता है उस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट देन लिखते हैं, ठीक है। डॉट देन में जो हुआ रिजॉल्व हुआ तो यहाँ पे रिस्पॉन्स लिखेंगे, RES, ठीक है, रिस्पॉन्स लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम जो डाटा आया उस डाटा को हम उस तरीके से रिस्पॉन्स वगैरह काम कराते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, तो हम अपने प्रोजेक्ट पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे आते हैं और इस पे इंस्पेक्ट करते हैं। तो अब देखो रिफ्रेश करते हैं, अनकॉट इन प्रॉमिस, प्रॉमिस पेंडिंग, ठीक है। तो अभी हम रिस्पॉन्स को नहीं करना है, हमें इसको अब प्रिंट करना है। तो एक बार इसको प्रिंट करके एक बार चेक करते हैं, कंट्रोल V, कंट्रोल S, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे रिजॉल्व हो गया, डॉट देन जैसे ही लगाया ये क्या हुआ, ये हमारा प्रॉमिस को रिजॉल्व कर दिया। यहाँ पे देखो, ठीक है, ये सारा रिस्पॉन्स आ गया, यहाँ पे रिस्पॉन्स आपका 200 है, बाकी सब कुछ यहाँ पे उसने दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम डॉट देन, अब मान लो कुछ एरर आता, ठीक है, कोई एरर आता, मतलब फॉर एग्जांपल S एक और लिख दिया, और ये जबकि है ही नहीं कुछ हमारा, तो इसको हम कैच भी यहीं पे हम डॉट कैच कर सकते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, डॉट कैच, डॉट कैच। तो हम एरर को कैच भी कर सकते हैं ताकि हमें आगे पता भी चले कि एरर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे लॉग, सेव करते हैं, सेव करते हैं, चलो हम आते हैं देखते हैं अभी क्या प्रिंट होता है। ये देखो यहाँ पे हमारा क्या है, अनकॉट इन प्रॉमिस रेफरेंस प्रोडक्ट SSS इज नॉट डिफाइंड गेट प्रोडक्ट। तो ये एरर हमने कैच किया है यहाँ पे कंसोल लॉग में, यहाँ पे प्रिंट कराया है। तो ये एरर बेसिकली यहाँ दिख नहीं रहा है, बट ठीक है, क्योंकि ये एरर इस तरीके से क्योंकि कैच किया है तो ऐसे नहीं आना चाहिए था, बट ठीक है चलो। तो यहाँ पे कंसोल लॉग जो है, इस तरीके से हम प्रॉमिस का सिंटेक्स है, जो ओल्ड प्रॉमिस का सिंटेक्स है, इस तरीके से डॉट देन फिर डॉट कैच, चेनिंग इसी तरीके से हम करते हैं, ठीक है। सारा कंट्रोल जेड कर दिया। अब दूसरी चीज आपकी ये है कि यहाँ पे जब भी अवेट का यूज करेंगे तो एसिंग का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो एसिंग का यूज करके हम क्या करेंगे, अवेट जब भी हम अगर विदाउट हम एसिंग चलाएं इसको, तो देखो क्या एरर आता है, ठीक है। एरर क्या आएगा, सिंटेक्स एरर, अवेट इज ओनली वैलिड इन एसिंग फंक्शन, ठीक है। इसलिए मुझे इस फंक्शन को एसिंक्रोनियस बनाना पड़ा, नहीं तो अवेट उसके बिना काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जावा स्क्रिप्ट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि व्हाई डू वी यूज असिंक एंड अवेट, ठीक है। उसका भी ये मतलब ये क्वेश्चन आपको मोस्ट ऑफ द फ्रेशर, अगर आप जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, ये क्वेश्चन पूछेगा ही, पूछ देता है वो, ठीक है। तो आपको इस तरीके से समझ, तो असिंक के साथ अवेट यूज होगा, कंजक्शन में यूज होगा, अगर नहीं करोगे तो वो सीधा एरर देगा, वो कहेगा कि वी कैन ओनली यूज अवेट विथ रिस्पेक्ट टू
एसिंक, ठीक है, एसिंक रहना चाहिए, ठीक है। अब बाकी आपको मैंने दिखाया कि जैसे देखो यहीं पे ये कितना बड़ा सा लेंदी हो गया आपको डॉट देन, यहाँ पे कैच भी मैंने मिस कर दिया, वो कैच आप ऐड कर देना। और बाकी आप कहोगे चलो सर उसके लिए तो आपने कैच लगा दिया, इसके लिए कैच क्या करोगे? हाँ, जब भी आप अवेट एसिंक यूज कर रहे हो तो यहाँ भी आपको ट्राई कैच लगाना जरूरी है। तो यहाँ लिखोगे ट्राई कैच ब्लॉक बनाना पड़ेगा आपको यहाँ पे भी, क्योंकि एरर आप कुछ हो सकता है कि वो पर्टिकुलर वेबसाइट डाउन हो, कोई क्या हो, तो उसके लिए आपको कैच करना पड़ेगा, ठीक है, रिस्पॉन्स को। तो ये रिस्पॉन्स यहाँ पे ताकि आपको पता चले कि क्या एरर आ रहा है, और इसको कंसोल लॉग करा लेते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे कि हम एक प्रॉमिस को फेल करते हैं या पेंडिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, ठीक है, तो उसको कैच में आना चाहिए। तो यहाँ पे आप आते हो कंसोल लॉग एरर। अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल अवेट में हटा देता हूँ और एक बार चेक करता हूँ क्या आता है एरर। तो यहाँ देखो एरर जो कैच किया, कैच के कारण इतने अच्छे से, मतलब वो एरर नहीं दिखा रहा है बट वो कैच में आ गया। तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन इज नॉट अ फंक्शन एट गेट प्रोडक्ट, ठीक है। ये क्यों नहीं फंक्शन है आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये प्रॉमिस अभी तक फुलफिल्ड नहीं हुआ है, ये अभी पेंडिंग स्टेट में है, ठीक है, इस वजह से। तो अवेट, तो यहाँ पे इसलिए हमने अवेट लगाया। सेम इस केस में यहाँ पे हमने क्या किया, डॉट देन का यूज किया है, और बस यहाँ पे डॉट कैच का आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ डॉट कैच। तो जब भी आप इसका इस तरीके का यूज करें या सिंक अवेट इस तरीके से लिखे तो आप ट्राई कैच लगाना ना भूलें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो लगाना ही है, ठीक है दोस्तों। तो ये फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा ये पूरा ये सीरीज में ये वाला पर्टिकुलर ई कॉमर्स शॉप कैसे हम पॉपुलेट करेंगे अपने एपीआई उसको फेच करके अपने डाटा को कैसे वेब पेज पे पॉपुलेट करेंगे, ये ख़त्म हो गया है। तो आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो प्लीज़ यार थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। शायद ये ज़्यादा वीडियो बड़ा हो गया हो, क्योंकि देखो ये थोड़ा टॉपिक है थोड़ा ये, क्योंकि इसमें हमने एपीआई का देखा कि कैसे एपीआई को फेच करके डाटा को पॉपुलेट करते हैं। प्रॉमिस का थोड़ा सा देखा, ज़्यादा नहीं देखा, हाँ थोड़ा सा समझा कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि यहाँ पे हमने इस चीज़ को क्यों यूज किया है। इस वजह से मैंने थोड़ा सा बताया। अगर डिटेल्ड वीडियो चाहिए पूरे प्रॉमिस पे तो मैं एक प्रोजेक्ट के थ्रू ही समझाने का कोशिश करूंगा, तो प्लीज़ लेकिन उसके लिए कम से कम कुछ कमेंट्स चाहिए, जैसे कि कम से 100 कमेंट्स प्लस चाहिए मुझे, ताकि मुझे लगे हाँ चलो 100 लोग हैं रेडी समझने के लिए, इस वजह से। और एक दो कमेंट से फिर कोई फ़ायदा होता नहीं, मोटिवेशन मिलता नहीं वीडियो बनाने का, ठीक है। तो इसलिए वीडियो भी लेट आती रहती हैं, तो प्लीज़ यार सपोर्ट दिखाइए, थोड़ा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, ठीक है। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में और न्यू प्रोजेक्ट के साथ। थैंक यू, बाय।